Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर टुडे। आज के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, लेट्स सी। फोकस फोकस फोकस। Message of the day. 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 लग रहा है इंट्यूटिवली निकालने पड़ेंगे कार्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई। एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर कार्ड। आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है आज का मैसेज, और फाइट मोड हो जाएगा। देयर आर टू मेन इन योर लाइफ। दो लोग हैं, दो पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में। अदरवाइज़ दो लोग नहीं तो कोई एक आपका काफ़ी बॉसी पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, और आपको इस पर्सन की किसी एरोगेंस की वजह से या किसी ज़िद की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इवन आपको टफ़ टाइम दिया है इस पर्सन ने, या अगर जो भी हैं, खातून है मर्द हैं जो भी। एंड आप काफ़ी साइलेंट हो गए थे इस पूरे टर्मोइल के बाद। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ था, आपने कोई डिसीजन मेकिंग की, उस डिसीजन मेकिंग के बाद आपने इस पर्सन की ज़िद, रिजिडिटी, स्टबननेस, अक्खड़पन आपने उसका नोटिस किया, और आपने काफ़ी ये फ़ेज़ अकेला गुजारा है, और आप खामोश हो गए थे। आपने कोई रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं दिया। एंड यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कर रहे थे। आपके साथ है इस पर्सन का मामला, सोलमेट कनेक्शन है आप लोग, और सोलमेट पार्टनर्स होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैच भी करती हैं। बट आपने देखा है कि इस चीज़ को सेटल करने के लिए इस पर्सन ने वो एफ़र्ट नहीं की जो एक्चुअली इस रिलेशनशिप में होनी चाहिए थी। ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो आज आप को एक शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, सरप्राइजिंग न्यूज़ मिल सकती है अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड, जिनके साथ आपके टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड, अपने फादर से रिलेटेड या बड़े भाई से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है जो आपको काफ़ी सरप्राइज़ करेगी। मतलब ये एक ऐसी ख़बर भी हो सकती है जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कि मतलब आप कुछ करें तो वो गुनाह है, और ये कुछ करें तो वो टर्म्स एंड वो तो नॉर्मल सी बात है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किसी से अफेयर था, वो उनको पता चल गया, अगर आपके फादर को या बड़े भाई को, तो उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि ये तो गुनाह है और फलां है धमाके। लेकिन जब वही चीज़ें खुद करने के लिए आए तो उनको लगा कि तो मेरा राइट है, और मुझे, मैं तो मर्द हूँ, या मैं तो कुछ इस तरह की चीज़ में, मतलब ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक्चुअली आज या तो किसी से ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि लड़ाई में बदल जाएगा, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको काफ़ी शॉक करेगी, काफ़ी सरप्राइज़ करेगी, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, किसी के साथ आपके मामलात ऐसे हुए कि किसी ने आपकी खामोशी का, आपकी साइलेंस का, आपके रिज़र्व हो जाने का कुछ ऐसा फ़ायदा उठाया,
और जो अपनी गलती अपने किए हुए पर जिस तरीके का उसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए था वो नहीं किया, बल्कि बात इतनी और बिगड़ गई कि बात और ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई है। क्लियर है ये बात? यस। बहुत जगह पे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ आपके एक्स के मामलात हैं, या एक ऐसे पर्सन के मामलात जिस जो कि आना जाना लगाए रखता है। यस। ओवरऑल एनर्जी में आप आज एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको कोई सडन न्यूज़ मिलेगी, कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, कोई ऐसी खबर जो कि आपको थोड़ा सा हिला देगी कि ये क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बड़ा ही फर्म कोई डिसीजन लिया हुआ है, एंड इट्स वेरी क्लियर कि आप अपने अपने साथ ना कोई हैंकी पैंकीज होने के लिए अलाउ किसी को भी नहीं कर रहे। और आपके ऊपर अगर कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बटरिंग पॉलिशिंग और फ्लैटरिंग करने की कोई कोशिश कर रहा है, आप बिल्कुल भी उस जोन में नहीं है कि आप इस वक्त इस छिछोरपन को जो ना टाइम दें। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आप इस वक्त इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दें। कोई है पर्सन आपके अंदर आजकल इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपको मैसेजेस कर रहा है, या बिल्कुल ऐसे तारीफ़ी कलामात आपके लिए अदा कर रहा है कि जैसे वो शो कर दे कि वो आपसे बहुत इंस्पायर है और वो आपके साथ मामलात को चलाने की कोशिश करे, लेकिन आप आने की इजाज़त नहीं दे रहे बिकॉज यू आर ऑलरेडी हर्ट। आप धोखा खाए हुए से दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते और आपने अपनी बाउंड्रीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने जो कंडीशन सेट की हुई है, आप अलाउ तभी करेंगे जब कोई आपको इस फेज़ से नहीं गुजारे। हैं आप अवेलेबल, लेकिन आप नहीं इजाज़त देंगे। हो सकता है आज आप अपनी वालदा से भी नाराज़ हों, बिकॉज़ आप ये देखेंगे कि घर में जो मैंने पीछे यहाँ बैकग्राउंड बताया था, घर में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई हो कि किसी और का अगर आप इस तरह से इंटरेस्ट देखें तो वहाँ आपकी वालदा का बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन जब आपका मामला था तो आपकी वालदा का बिहेवियर डिफरेंट था। तो ये भाई बहनों में और बेटा बेटी में इस तरह का फ़र्क हो भी जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल और क्लियर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई होगी, और लड़ाई शायद हुई भी है या लड़ाई हो गई है रात में, और आप जो है ना वो फ्लर्टिशियस मोड में नहीं आना चाहते। आपके पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो आप उनको टाइम ना दें या भाव ना दें तो वो उनको कोई और नहीं भाव दे सकता। बहुत सारे लोग उनके खैर ख्वाह हैं, बहुत सारे लोग उनके ख्वाहिशमंद हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हर्ट इन्होंने आपको किया है। तो ये फिक्सिंग वाली बात है, लेकिन आप जो हैं वो किसी भी तरह से ना इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल हाई किया हुआ है। या तो आपको अपनी वालदा को कन्विंस करना है, या फिर आप ये ख़ुद हैं कि आपने कहा हुआ है कि ये 3 चीज़ें जिन्होंने मुझे हर्ट किया है इनके ऊपर मेरी कंडीशन सेट होती है। अगर इन 3 चीज़ों को तुमने ठीक कर लिया या अबूर कर लिया तो देन आई एम अवेलेबल फॉर यू। तुम्हारे सारे इंटरेस्ट, तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुमने मेरी तरफ मुझे शो की हैं, मुझसे प्रॉमिसिंग एटीट्यूड में आना है, जो कुछ भी किया है, इफ़ यू अग्री देन आई विल अग्री, ये वाली बात है। तो है आप दोनों के दरमियान कुछ मामला गड़बड़, और आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा ऐसा मोमेंट आया है जिसकी वजह से आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं, हर्ट हैं, लेकिन आपके पर्सन की डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि वो एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। आपने शायद बाउंड्री को थोड़ा सा सख्त कर दिया है और बढ़ा दिया है। ठीक है। और आप सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनको आपका स्टेटस सिंगल नज़र आ रहा है, या फिर आपकी और कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं जो कि आप फ्लर्ट मोड में रहते कि नहीं रह के नहीं करना चाहते, आप इंडिपेंडेंट मोड में रहकर करना चाहते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं इट इज़ गोइंग वेल नाउ, यानी कि नंबर 12 है ये। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं या जो कुछ भी आपके हाथों से हो रहा है,
वो सही है, ये मूवमेंट बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इसको रिपेल ना करें। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो नंबर 12 यहाँ पर आया है एंड इट इज़ सेइंग कि ये बिल्कुल ठीक है, इट इज़ गोइंग वेल नाउ, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और इसको इसी तरह से होना चाहिए है। कुछ आप दोनों के दरमियान तकरीबन 2.5 हफ्तों से कुछ हो रहा था या 3 महीनों से कुछ हो रहा था, और 3 महीनों से आप उल्लू बन रहे थे या 3 महीनों से आप एक ट्रैप में थे, और अब वो चीज़ आपके ऊपर शॉकिंग वे में रिवील हो रही है, कुछ इस तरह का मामला। या फिर 12 दिनों के अंदर अंदर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हुई कि आपको ये हेल्दी बाउंड्री लगानी पड़ी है, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ में से है कि ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज ऑफ द डे है, दिस कुड बी आपकी कुछ दिनों पहले की एनर्जी जिससे आप गो थ्रू हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल आज का मैसेज हो सकता है कि आज ये होगा, और कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों बाद ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये इस तरीके से अपने आप से इसको रेजोनेट करें, लेकिन ज़रूर अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत करें। नंबर 12 नोट कर लीजिए, अब तो खैर 12 अक्टूबर भी गुजर गई, मे बी दिसंबर तक कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि ये तो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि 12 हफ्तों की अगर बात है तो दैट मेक्स 3 महीने, तो अक्टूबर के 2 हफ्ते, नवंबर का पूरा महीना एंड देन दिसंबर इट्सेल्फ। तो हो सकता है इन 2.5-3 महीने के अंदर आपको जो है वो कोई ना कोई क्लू मिल जाए कि पिछले दिनों जो कुछ भी मेरी पार्टनरशिप में हुआ वो अब देखा जाए तो बिल्कुल सही ही चल रहा है और सही ही हो रहा है। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 12 विजनरी की बात है, ये भी एक आगे फोर्सी करने वाली बात है। क्रिएटिविटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ, कुछ नया ही करना जो है ना वो आपको ज़िंदा और जीता रखता है। योर इमेजिनेशन इज़ रिच एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इनसाइट्स इन यूनिक वेज दैट अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम। यानी आप कोई भी आइडिया जनरेट करेंगे, और क्योंकि आप उसको अपने इमेजिनेशन में सक्सेसफुल होते हुए देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख रहे हैं कि अवार्ड सेरेमनी हो रही है, उसमें आपको बुलाया जा रहा है, अपलॉड किया जा रहा है, आपकी इमेजिनेशन उस हिसाब से वर्क करती है। फिर उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें अगले को प्लीज़ कर सकती हैं, या किसी के लिए किसी की लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट्स बना सकती हैं, मेमोरेबल इवेंट्स बना सकती हैं, आपका माइंड उस तरह प्रोसेस करने लगता है। तो क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग फोर्स है। अब जो चीज़ आपने उसके अंदर करनी है वो अपने इमेजिनेशंस को लेकर आना है, क्योंकि जितना आप उन इमेजिनेशंस में अपनी फीलिंग्स को और अपनी सोच को, अपने नज़रिए को उसमें वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो आपको भी बेनिफिट करेगी और दूसरों को भी। तो आई एम विजनरी की अफर्मेशन आई है, ये आपने अफर्मेशन अपने साथ आज कैरी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम विजनरी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।